So as I was saying, in our last lecture we learnt about the 4 types of errors. One was error of principle, where the basic rules of bookkeeping were not followed and the error occurred. एग्जाम्पल मैंने बताया था, जहाँ पर वेजेस पे किया हम लोगों ने फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, बट इट वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. या रेंट पे किया हमने किसी राज को, राज अकाउंट वाज डेबिटेड, दैट वाज एरर ऑफ प्रिंसिपल. Error of commission is what happens very normally, that is writing wrong amount, wrong side. ठीक है, जर्नल एंट्री में ही बेसिक अमाउंट में लिखते वक्त गड़बड़ हो गया, टोटलिंग के वक्त रॉन्ग हो गया. So any mistake which is related to numbers are basically called as error of commission. Error of omission में होता है partial omission या complete omission. पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया, या थोड़ा रिकॉर्ड किया, थोड़ा रिकॉर्ड करना रह गया, एक इफेक्ट दिया दूसरा इफेक्ट रह गया. लास्ट में कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ऐसे 2 एरर्स किए कि पहला एरर को दूसरे एरर ने छुपा दिया. आज हम लोग जाएंगे आगे बढ़ के समझने को कि फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन, अभी हम लोग को एरर समझ में आ गया तो अब उसको सुधारना भी जरूरी है. फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन you need to understand that the errors are reclassified. I repeat, the errors are reclassified. Reclassified means what? कि उसको हमको जो है फिर से क्लासिफाई करना पड़ेगा into 2 types, that is one-sided errors and two-sided errors. Errors वही है, लेकिन अभी अपन उसको रिक्लासिफाई कर रहे हैं. सो व्हाट इज एन वन साइडेड एरर? नाम सुन के ही कुछ समझ में आ जाता है. वन साइडेड मतलब क्या फ्रेंड्स? क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी वन साइडेड? वन एरर नहीं, ऐसा नहीं होता. वन एरर नहीं होता, वन साइडेड एरर. या one error in either debit or credit. Very good Balaji. One entry may be wrong. Entry बोला तो चीज. So when an error, see, understand the definition. When an error affects only one account, it is called as one-sided error. या बत्ती almost. So अगर एक अकाउंट पे, सिर्फ एक अकाउंट पर कोई एरर का इफेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वन साइडेड एरर. तो टू साइडेड एरर क्या होगा फिर? टू साइडेड एरर का डेफिनेशन होता है व्हेन एन एरर अफेक्ट्स 2 or more accounts, then it is called as a two-sided error. समझ लो अच्छे से. अगर एक एरर ने एक ही अकाउंट को अफेक्ट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे वन साइडेड, और अगर किसी एरर ने 2 अकाउंट को अफेक्ट किया, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को अफेक्ट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे टू साइडेड एरर. तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल, इज इट वन साइडेड और इज इट टू साइडेड? आपका क्या जवाब होगा? राइट रॉन्ग के बारे में छोड़ दो, सिर्फ अभी आपको क्या लगता है, क्या ये एक अकाउंट को अफेक्ट करता है या 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है? ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. थिंक बिफोर यू टाइप, एक ही मेरा सजेशन. वाह, वंडरफुल. ओके, भक्ति को लगता है कि टू साइडेड एरर है. अदर्स कैन कीप टाइपिंग. आई एम लुकिंग एट द आंसर्स. It cannot be both, Preeti. Either it can be one-sided or it can be two-sided, or rather it is. Okay, अमन को लगता है two-sided है, भक्ति को लगता है two-sided है, मोनू यादव two-sided, गोपी कृष्णन two-sided. Okay, हो गया. 41 लोगों ने जवाब दे दिया. I cannot believe this. See, remember, you are the best of the lot, so I expect all of you to answer. बड़े बैच में तुम लोग शायद
Okay, so my question was, first we understood what is a one-sided error and what is a two-sided error. I hope you are there, Manthan. उसके बाद मैंने पूछा कि what is your opinion about error of principle, whether it is one-sided error or a two-sided error. One-sided बोलता है when an error affects only one account, it is called as one-sided error. और when an error affects two or more accounts, it is called as two-sided. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर पेड रेंट टू राजेश में आपने राजेश टू कैश लिखा तो इज इट अ वन साइडेड एरर और इज इट अ टू साइडेड एरर? Okay, great. Superb. Okay, friends. Okay, very nice. Apart from 4-5 students who are saying two-sided, majority of you feel it is one-sided error. So I would like to know which account is affected when you see Rajesh's account debited to cash account. Which account is affected? One-sided में only one account is affected. बेटा मैं side की बात ही नहीं कर रहा हूँ. I'm asking account. Which account is affected? If you see the journal entry, paid rent to Rajesh as Rajesh's account debited to cash account, which account is affected? Good. I have a small doubt to all of you. Is rent account not affected? क्योंकि अपन ने लिखा है ऑन एनालाइजिंग द अबव एंट्री इट इज फाउंड दैट राजेश अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ रेंट अकाउंट. So then this error is affecting Rajesh's account and rent account. So then which is this type of error? आप ही सोचो. When I say wages paid for installation of new machinery, wages to cash, तो one wages is wrong, but machinery is also correct. वो भी तो दिख नहीं रहा है. So error of principle. अभी समझा क्या? So error of principle is a two-sided error. A very clear example of two-sided error. जबरदस्ती बाय हार्ट मत करो, मीनिंग समझो मेरे दोस्तों. एरर ऑफ प्रिंसिपल में एक अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, मतलब जो सही लिखना था वो नहीं लिखा और एक कोई तो भी गलत अकाउंट डेबिट हो गया. तो 100% कभी भी एरर ऑफ प्रिंसिपल आए तो इट इज ऑलवेज अ टू साइडेड एरर ओनली. एनी डाउट्स? ब्यूटीफुल. अब मुझे बताओ एरर ऑफ कमीशन आपके हिसाब से वन साइडेड होगा या टू साइडेड? एरर ऑफ कमीशन, टोटलिंग, कास्टिंग, पोस्टिंग, इसका मिस्टेक हुआ, घाई मत करना, सोच समझ के जवाब दो. अपने को आज यही टेबल कंप्लीट करना है. ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है, आप मुझे बताओगे. चलो आंसर्स. आई एम लुकिंग एट द आंसर्स. बिंदास, आप लोग को जो लगता है वो टाइप करो. Done. I will count the answers. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okay, अभी आंसर्स आ रहे.
Okay. Can anyone from you tell me why is error of commission a two-sided error? Anybody? Any one student? You can raise your hands. I can see in the chat box, unmute and you can talk. कोई है? बोलने के पीछे अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप बिंदास बोलोगे। ऐसे ही फ्लुक मारा है, ट्राई करते सर, टॉस उड़ा के देखा, मेरे को लगा पहले वाला हमारा गलती हो गया। Okay, तो भक्ति से since we have two types of errors of commission and error of I'll just read it out. Complete का नहीं, you have messed up. That is partial omission and complete omission. Commission के साथ उसका वास्ता नहीं। आपने गलत गाड़ी पकड़ा है भक्ति। You are on the wrong train. That is error of omission that you are talking about. Partial and complete. Commission में partial ये नहीं होता है। हाँ, नहीं, it's fine. See, I always tell. Mistake क्या है वो समझ में आना जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। Okay, if post a wrong amount, both the account is affected. Both record. सोचो मैंने एक ledger account में let us say rent account debited to cash account. सब लोग ध्यान देना, मैंने एग्जाम्पल में शायद वही लिखा के दिया है, ठीक है। अगर एरर ऑफ कमीशन, हाँ, मैंने अगर सैलरी पेड ₹12,000 was wrongly recorded on the debit side of cash book, ये एग्जाम्पल लिया, तो इसके वजह से सिर्फ कैश अकाउंट का ही आंसर रॉन्ग आएगा। तो एक ही तो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इधर। हाँ, लेकिन 1000 was recorded as 10,000। अगर सपोज मैं बोलता हूँ सेल ऑफ ₹1000 was recorded as 10,000 इन जर्नल, गलती अगर लेजर में हुआ, सॉरी जर्नल में हुआ, तो इट कैन बी टू साइडेड, क्योंकि दोनों जगह पे 1000 के बदले में 10,000 जाएगा। तो सारांश क्या है? What is the moral of the story? Error of commission can be one-sided error if it happens in ledger, and error of commission can be two-sided error also if it happens in a journal. तो एरर ऑफ कमीशन ऐसा है कि तुम कहां गलती कर रहे हो उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। समझ रहे हो क्या फ्रेंड? सब लोग साथ में हो मेरे? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू? गुड, नाइस। अब आते हैं एरर ऑफ ओमिशन में। नाउ दिस इज कंपैरेटिवली इजियर। इफ आई सी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो मेरे को बताओ ये कौन सा एरर होगा। अब तुम लोग सही जवाब दोगे, मेरे को यकीन है इस बात का। अब आपको समझ में आ गया है, अब तक थोड़ा कंफ्यूज्ड माइंड था। इफ देयर इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, इट इज व्हिच काइंड ऑफ एरर? इफ इट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, which kind of error is that? I told ना, I was very confident about this कि अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो फिर वो तो अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन? Good everyone. So I think थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को। पालवी, I am not able to see your name. Are you there here? पालवी शिंदे, I am not able to see your answers. Why are you not participating? करेक्ट है रॉन्ग है ये तुम लोग मत सोचो, तुम, वो मेरा काम है, तुमको पार्टिसिपेट करना है। यू हैव टू से, ओनली देन यू विल लर्न। मैं हमेशा ये कहानी हर बैच में बोलता हूँ, बच्चा, छोटा बच्चा जब
पैदा होता है और चलने की जिंदगी में पहली बार कोशिश करता है तो बहुत बार अपटता है, वो गिरता है बहुत बार, वो गिरने में ही उसके लिए फायदा है, so that he balances. So likewise, when you are a student, okay, if you have written I have missed, I am sorry, मेरा गलती रहेगा. चलो, वेरी नाइस. चलो लास्ट वन, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. ये तो मेरे को यकीन है कि तुम लोग करेक्ट ही बोलोगे. आपके हिसाब से कॉम्पेंसेटिंग एरर्स ये कौन सा एरर है? वन साइडेड है कि टू साइडेड? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स ये वन साइडेड है कि टू साइडेड? यस, डेफिनेशन ही बोलता है 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट कर लिया तो वो टू साइडेड एरर ही है. Okay, now one very important thing is when do we locate. गलती सुधारने के लिए लास्ट टाइम आपको मैंने एग्जांपल दिया था. गलती सुधारना कब होने वाला है मालूम है क्या? जब आपको गलती मालूम पड़ेगा. Now, for the purpose of this chapter, it's very important that you understand the location of errors. When do you identify? When do you identify the errors have happened in our books of accounts? So there are 3 situations. 1, before the trial balance is prepared. Before the trial balance is prepared. Second, after the trial balance is prepared, but before final accounts. And third is in the next accounting year. Errors can be located at 3 different places. Before the trial balance is prepared, after the trial balance is prepared, but before preparing final accounts, and in the next accounting year. आप बोलोगे सर ये कैसा पॉसिबल है? We take the first case. Errors identified before trial balance is prepared. ये कब होता है? कैसे होता है? समझो. तो अभी तुम लोग करीब 40 स्टूडेंट्स है. नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से मेरे पास 40 लोगों का लेजर अकाउंट्स बनाया हुआ रहेगा. हर एक के नाम पे उसका फीस लिखा रहेगा और अमाउंट रिसीव्ड लिखा रहेगा. अकाउंटिंग थोड़ा विजुअलाइज करो मेरे दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आएगा. लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस से प्रांजलि. तो प्रांजलि के अकाउंट में मैं देखता हूँ, लेट अस से दैट अपना सीए फाउंडेशन कोर्स का फीस है 21,000, तो दैट अमाउंट इज डेबिटेड टू अवर अकाउंट कि मेरे को प्रांजलि से 21,000 रुपीज मिलने का है. उसने अगर 15,000 रुपीज भर दिया है तो मैंने लिखा है बाय कैश 15,000, मतलब 21 में से 15 मिला तो 6,000 रुपया मेरे को उससे मिलने का है. ऐसा हर एक का एक एक का लेजर अकाउंट होगा. सोचो एक दिन फॉर एग्जाम्पल प्राजक्ता कम टू माई प्लेस एंड सेज सर ये लो 21,000 का चेक मेरा सीए फाउंडेशन का. मैं मेरा लेजर ओपन करता हूं और मैं लेजर देख के मेरे को दिखता है प्राजक्ता का अकाउंट क्लोज्ड है, उससे पैसा मिल गया करके बहुत पहले एंट्री आ गया है. बोलो मेरे को क्या समझ में आएगा? व्हाट विल आई अंडरस्टैंड? इज देयर समथिंग दैट आई विल अंडरस्टैंड हियर? आपको क्या लगता है दोस्तों? Yes, there is an error. Very good सिद्धेश पाटिल. अगर उसने मेरे को चेक लाके दिया है मतलब उसको मालूम है, कस्टमर को मालूम है कि उसका अकाउंट सेटल नहीं है. मेरे बुक्स में अगर अकाउंट सेटल्ड दिख रहा है यानी किसी ने मेरे लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ किया है, यानी किसी और स्टूडेंट ने पैसा भरा है जो मैंने गलती से प्राजक्ता के अकाउंट में एंट्री कर दिया है.
सब लोग ये बात समझ में आ रहा है कि मैं क्या सिखा रहा हूं करके दोस्तों? तो मेरे को पूरा बुक चेक करना पड़ेगा, एक गलती एक ही जगह पे नहीं होगा, वो गलती किधर और रहेगा, वो गलती और किधर 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 किधर। यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, इफ सम रॉन्ग थिंग इज नोटिफाइड, तो ये कब मालूम पड़ता है? व्हेन एन एरर इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, इन एनी लेजर अकाउंट ड्यूरिंग द normal course of the business, then errors are identified even before preparation of trial balance. अच्छा, after the trial balance is prepared, it is very easy, my dear friends. आपने ट्रायल बैलेंस, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सीक्वेंस सब लोगों को दिमाग में क्लियर है? यस, नो, डोंट नो? तो मैंने अगर ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट टैली होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या समझ में आता है? 100% there is an error, no doubt about that. When a trial balance is prepared and it is not tallied, then there are errors in the books of accounts. अच्छा, कभी कभी आपको ये भी मालूम है कि टैली होने के बाद भी आंसर रॉन्ग होता है? बहुत बार तुम खुशी के मारे होमवर्क करके आते हो और फिर आंसर आने के बाद दोस्त से पता चलता है कि जो किया है वो सब रॉन्ग है। मतलब अगर आपने एक ट्रांजैक्शन का यस रॉन्ग अमाउंट, व्हेन ट्रायल बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर was tallied with wrong amount and final accounts were prepared accordingly, the error gets identified in the next accounting period. So friends, these are the three important ways. Okay, if I ask you now, this is a very simple case कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल सा जवाब है। वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने का कारण वन साइडेड होगा कि टू साइडेड होगा? अगर टू साइडेड एरर होगा तो टैली हो गया ना, वो थर्ड वाले केस में आ जाता है। अगर टैली नहीं हुआ, एक बात पक्का है, आप लोगों को मालूम है, जैसा ही जिस टाइम पे आपका आंसर टैली नहीं होता मतलब आपने रॉन्ग किया है, कंफर्म हो जाता है। सो आई से दीज एरर्स आर इजी टू लोकेट, whereas two-sided errors, these errors are difficult to locate. Why easy, why difficult? Reason clear है, because one-sided के वजह से accounts कभी tally नहीं होगा, two-sided के वजह से tally होने के बाद भी छुपा हुआ रहता है। Now we come to the most important part, that is how to rectify. For rectification of errors, for rectification of one-sided errors, direct correction needs to be done in the concerned ledger account. क्योंकि गलती एक ही जगह पे हुआ है, जहां गलती हुआ है उधर जाके उसको ठीक करो। For rectification of
two-sided errors, a rectification entry needs to be passed. क्योंकि दो अकाउंट्स है मेरे दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है कि आप उसके मदद से एक जर्नल एंट्री बना सकते हो और उस जर्नल एंट्री का नाम होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ और एक बार सिखाता हूँ। रेक्टिफिकेशन एंट्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत लोग इंतजार करते रहेंगे सर अभी तक आया क्यों नहीं वो वर्ड। सो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री इज फॉर्म्ड in 4 steps. Rectification entry is formed in 4 steps. First one, step number 1. Write the wrong entry as given in the question. पहला step, we always write which entry. राइट द रॉन्ग एंट्री, कुछ तो गड़बड़ है तो जो गलती है जैसा गलती है वो लिख दो। स्टेप नंबर 2, रिवर्स, क्योंकि ये गड़बड़ है इसके लिए रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। सेकेंड स्टेप क्या करना है दोस्तों, जो गड़बड़ हुआ है वो गलती को सुधारने के लिए उल्टा कर दो, क्योंकि वो अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल देना है। राइट द करेक्ट for the given transaction. Third step में we have to write the correct entry. And step number 4, form rectification entry by combining the debit and credit of step number 2 and step number 3. I will teach you, don't worry at all. याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, याद रख लो। पहला क्या लिखोगे, you will write the wrong entry, फिर क्या करने का उसको रिवर्स। तीसरा स्टेप में क्या करोगे, करेक्ट एंट्री, और उसके मदद से क्या फाइंड आउट करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोलो समझ में आया क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को, रेक्टिफिकेशन एंट्री को मैं एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। ऐसा जरूरत तो नहीं, आप लोग होशियार लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ याद रखना। वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे इज योर मंत्रा फॉर रेक्टिफिकेशन एंट्री। वेस्टर्नचा W म्हणजे काय, रॉंग एंट्री, R म्हणजे काय, रिव्हर्स, मग काय करायचं, सेंट्रल म्हणजे C, करेक्ट एंट्री, आणि मग काय, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री का क्या फॉर्मूला याद रखने का, जिंदगी में कभी तुम लोग भूलोगे नहीं। क्या याद रखने का, वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे, याद रहेगा क्या? किधर लिखो मत, किधर बाहर जाके बताओ मत, वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट दिमाग को कुछ बातें याद हो जाती है। आप आज के बाद सोचो मैं याद नहीं करूंगा वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे, या कभी भी आप वेस्टर्न रेलवे पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सोपा एकदम, याद मत करो, सिर्फ मेरा बात सुनो। We will take one example that we have written long back. Few examples of rectification entry. Rent. वही example मैं वापस ले रहा हूँ। Paid to Raj was wrongly debited to Raj's account. Rent paid let us say ₹5,000। इसमें हम लोग
क्या करेंगे? स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? वी हैव टू राइट द रॉन्ग एंट्री। क्या गलती किया इन्होंने? रेंट पे किया बट दे हैव डेबिटेड Raj's account, so they have passed the entry. Yes, Raj's account debited to cash account. Step 2, we have to what? Reverse the wrong entry. Reverse केलं तर काय होणार? Cash account debited to Raj's account. Step 3, we have to write the correct entry. Correct entry काय आहे? We have to write rent account debited cash account. अब जब स्टेप नंबर 4 में अपन कंबाइन करेंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगा। अब कंबाइन करते वक्त बेसिक अकाउंटिंग रूल है कि जो डेबिट और क्रेडिट में कॉमन है, अगर डेबिट और क्रेडिट में कोई चीज कॉमन है, जैसे हम देख रहे हैं कैश, तो उसको क्या कर दो? कैंसल कर दो, क्योंकि कैश डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। मतलब ऐसा एंट्री लिखने में मतलब नहीं है ना, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो कैश में बरोबर हो गया है, कैश को कैंसिल कर दो। तो अब डेबिट में क्या बचा? रेंट अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट में क्या बचा है? टू राज अकाउंट। बोलो, चारों स्टेप समझ में आया क्या? सेकेंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपीज 20,000 डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आप लोग रफ में ट्राई करके मुझे सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगा वो बताओ। वेरी गुड पल्लवी। यस, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपको बार बार ये 4 स्टेप्स से जाना जरूरी नहीं है। थोड़ा अगर कंसंट्रेशन लेवल आपने बढ़ा दिया, आपको समझ में आ रहा है गलती क्या हुआ है। वेजेस अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड, मशीनरी मस्ट हैव बीन डेबिटेड। तो वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, रॉन्ग है, उसको नीचे लेके आ जाओ, क्रेडिट करो, और करेक्ट एंट्री या करेक्ट अकाउंट कौन सा आना चाहिए? तो मशीनरी अकाउंट। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हो तो स्टेप 1 2 3 को आप उड़ा दिया, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे सब उड़ा दिया, और अपन डायरेक्टली बोले रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, आई एम श्योर पल्लवी ने यही किया रहेगा, टू कैश अकाउंट। कोई एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा। समझा मैंने क्या बोला? Is this clear with all of you? So you can always do that, but shortcut में क्या है, कभी भी खतरा तो रहता ही। कितना रिस्क लेने का ये तुम लोग करो। स्टार्टिंग में अगर आप 4 स्टेप्स लेके करोगे तो मुझे कोई हरकत नहीं है। इफ आई एम एडिंग ए फ्यू मोर एग्जाम्पल, अभी आप लाइन वेस्ट करने से अच्छा एक और ऑप्शन है कि हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक टेबल बना लिया, सीरियल नंबर, let us say we write down the transaction, step 1, step 2, step 3 and step 4. When I am typing on the what is called as laptop,
space constraint may happen, but when you do it in your notebook, you can do it quite comfortably. So let us say we take example 3. Commission paid rupees 4,000 was recorded as loan received. तुम लोग ट्राई करना चाहते हो तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, या रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। तो क्या हुआ है, हमने सॉरी लोन कमीशन रिसीव कर, एक सेकेंड ना, कमीशन रिसीव। एक्चुअली क्या हो गया, कमीशन मिला है लेकिन गलती से लोन रिसीव्ड में लिख दिया है। सो व्हेन लोन इज रिसीव्ड वी विल पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। गलती हुआ है, गलती से लोन अकाउंट आ गया है। होना क्या चाहिए, ऐसा रिवर्स क्या होगा इसमें, लोन अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट। करेक्ट क्या होना चाहिए था, कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो वापस कैश जिधर है डेबिट क्रेडिट तो वो आपस में कैंसल हो जाता है। स्टेप नंबर 2 कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड स्टेप नंबर 3 कैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्या आना चाहिए, लोन अकाउंट डेबिटेड कमीशन अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको। सेल ऑफ मशीनरी was wrongly recorded as cash sales. Sale of machinery was wrongly recorded as cash sales. बोलो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, क्या गलती किया है कि हम लोगों ने मान लिया कि कैश सेल हुआ है। कैश सेल होता है तो हम लोग क्या जनरल एंट्री पास करते हैं दोस्तों, वी पास द जनरल एंट्री एज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। रिवर्स करोगे तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट। क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो वापिस कैश कैंसल हो गया तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? So this is easy also because you have done it. इतना सारा आपने एडजस्टमेंट सीखा है ना फाइनल अकाउंट्स में, ये सब आपको इजी लगेगा। ये सब कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आपके लिए एकदम नया रहता है तो कुछ लोगों को ये टॉपिक टफ जाता है, अदरवाइज दिस इज इजी। चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। परचेज ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम Ram was recorded in sales। हमने खरीदा राम से लेकिन एक्चुअली वो सेल्स बुक में चले गया, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या रिकॉर्ड हो गया। अगर तुम लोग को समझ में आता है, सेल हुआ है, नाम दिया है, तो जर्नल एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ गया
वो है राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो रिवर्स करेंगे हम लोग, तो आएगा सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। एक्चुअली हमने राम से परचेज किया है, तो करेक्ट एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। अब ध्यान देना दोस्तों, ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो राम्स अकाउंट कॉमन है, लेकिन दोनों एंट्री में क्रेडिट ही हुआ है, तो ये कैंसिल होएगा क्या? क्या ये कैंसिल होएगा क्या? नहीं। तो फिर कंबाइन करना है, कैंसिल करना अपना एम नहीं है। डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट सेम अकाउंट तो ही कैंसिल। आई रिपीट, सेम अकाउंट सेम अमाउंट ऑपोजिट साइड तो ही कैंसिल, नहीं तो सिर्फ कंबाइन इज द रूल। तो एंट्री आएगा सेल्स अकाउंट डेबिटेड परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। Is this clear with everyone? I will be stopping here for the day, and apart from these things, I will be giving you a few more examples to practice. You have to practice that, and